हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर इंग्लिश क्लास। देखो, लास्ट पीरियड में हमने जन्माष्टमी ये लेसन कंप्लीट किया है। इसका हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट किया है। पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है। इसके बाद में जो पोएम है द कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर, ये हम स्किप करने वाले हैं। द कैटरपिलर एंड द बटरफ्लाई ये हम स्किप करने वाले हैं। उसके बाद में एक नया लेसन हमें स्टार्ट करना है। उसके बाद में जो लेसन है 8 नंबर का, वो भी हम ये स्किप करने वाले हैं यहाँ पे। और उसके बाद में जो 9th नंबर का लेसन है जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ लव, ये लेसन हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ लक। देखो यहाँ पे वार्म अप में हमें क्या दिया है, व्हाट डू यू से टू अ फ्रेंड व्हेन ही टेक्स पार्ट इन कंपटीशन, अ रेस और सीट्स फॉर एन एग्जाम। देखो, जब भी हम कंपटीशन में भाग लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरी तैयारी तो करते हैं, साथ में हम प्रे भी करते हैं भगवान को कि हमें अच्छे मार्क्स मिले या फिर हमारे कंपटीशन अच्छी जाए। हम करते कि नहीं। उसके बाद में हमारा जब एग्ज़ाम रहता है तो हम एक दूसरे को, मतलब हम हमारे फ्रेंड को क्या कहते हैं, ऑल द बेस्ट कहते कि नहीं, बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, मतलब तुम्हारा लक, हम मेहनत तो करते ही है, साथ में हमारा लक भी हमारे साथ हो, ये हम प्रे करते हैं भगवान को। इफ़ यू प्ले अ गेम और कार्ड एंड विन, व्हाट वुड यू कॉल इट। अगर हम खेल रहे और जीत गए तो हम क्या कहते हैं, इट्स माई लक। हम ऐसा कहते हैं कि नहीं, ऐसा कहते हैं कि इट्स माई लक। गुड लक, जब हमारा गुड लक होता है और प्लस हम हार्ड वर्किंग करते हैं तब क्या होता है, हमें सक्सेस मिलती है। लक मीन्स गुड फॉर, लक मीन्स एक गुड थिंग रहती है। तो इसी तरह से हमें न्यू लेसन स्टार्ट करना है। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ लक। बिट मीन्स एक मोमेंट, एक क्षण जिसे बोलते हैं हम, वो लेसन स्टार्ट करना है। देखो, लेट्स रीड में स्टार्ट करेंगे हम। जॉय इज़ अ पुअर मैन ऑन लुक आउट फॉर अ जॉब। एक जॉय नाम का इंसान रहता है, वो काम ढूंढता है, लुक आउट फॉर अ जॉब। रीड हाउ अ लिटिल बिट ऑफ अ लक मेक्स हिम हैप्पी। मतलब एक छोटा सा मोमेंट उसे, एक छोटा सा गुड लक उसे किस तरह से हैप्पी बनाता है, ये इस लेसन में हमें सीखना है, देखना है। देखो, इट वॉज डस्क एंड जॉय वॉज returning home. It was dusk and Joy was returning home. What I need is just a little bit of luck. क्या हुआ था, मतलब जब जॉय घर पे जा रहा था तो क्या हुआ था, डस्क मतलब क्या, जब लेट होता है, अंधेरा गिरता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इवनिंग में जब जॉय घर पे जा रहा था तो क्या होता, व्हाट आई नीड इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ लक। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक मोमेंट चाहिए जो मेरा गुड लक बने, जो मेरा गुड लक बने। वो अपने आप को ही बता रहा था, वो थोड़ा सा खुद को ही बता रहा था।
He thought of his family whom he loved so dearly. वो अपने फैमिली के बारे में सोच रहा था जिसे वो बहुत पसंद करता है। देखो, हर कोई अपने फैमिली को पसंद करता है। आपके पेरेंट्स भी आपके फैमिली को पसंद करते हैं, आप भी फैमिली को पसंद करते हो। इस तरह से वो भी अपने फैमिली से प्यार करता था, पसंद करता था। ही थॉट ऑफ हिज family whom he loved so dearly. His wife was unwell and deserved a holiday. His son John needed a pair of new shoes, and his daughter Ellie had been longing for a new frock ever since. उसका जो सन था जॉन, उसे क्या चाहिए था? अ पेयर ऑफ शूज चाहिए था। और उसकी जो डॉटर है इली, उसको क्या चाहिए था? एक फ्रॉक चाहिए था। तो जो भी फैमिली की नीड है, वो फैमिली की नीड फुलफिल करने के लिए वो सोच रहा था कि मेरा लक मुझे साथ दे तो मैं इनकी सब ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। अभी आगे क्या होता है देखो। जॉय वॉज सैड एज ही कुड नॉट एफोर्ड एनी ऑफ दिस थिंग फॉर हिज फैमिली। और वो सैड हो गया था कि वो क्या, ये जो फैमिली की उसकी फैमिली की जो नीड है वो पूरी नहीं कर सकता। इसके लिए वो बहुत ही सैड हो गया था। आई विश आई हैड अ फुल टाइम जॉब। मतलब उसे ऐसा लगता था कि मुझे एक फुल टाइम जॉब मिलनी चाहिए। आई नीड अ न्यू सूट। ही श्योर आई एम द मोस्ट अनलकी फेलो इन द होल वर्ल्ड। उसे क्या चाहिए था? एक न्यू सूट भी चाहिए था। वो खुद को कोस रहा था कि मैं ये पूरे वर्ल्ड में मैं ही एक अनलकी इंसान हूँ। पर ऐसा होता है क्या? नहीं, हम सभी अच्छे हैं, हम सभी लकी है, पर हर किसी का टाइम आने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। देखो, इसका भी टाइम आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। जो वो अपने लक को कोस रहा था, इट इज़ नॉट राइट, क्योंकि हमें हमारे लक पर भरोसा करना चाहिए, हमें हमारे वर्क पर भरोसा करना चाहिए, हमें हर टाइम हैप्पी रहना चाहिए। अगर हम एक ही बात पकड़ के रहे, हम एक ही बात को दोहराते रहे, तो क्या होता है? तो हम सैड हो जाते हैं। तो सैड होने से हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। जो काम हम हैप्पीली करना चाहते हैं वो भी नहीं कर सकते। इसीलिए क्या करना चाहिए? हर टाइम हमें हैप्पी रहना चाहिए और थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। देखो, इसके साथ भी क्या होता है देखेंगे आगे। जस्ट देन हिज आइज कॉट साइट ऑफ नेकलेस लेइंग ऑन द ग्रास। उसी टाइम क्या हुआ? उसने देखा, एक स्लाइटली देखा कि एक नेकलेस ग्रास पे पड़ा है। माय ही एक्सक्लेम। वो उसने एक्सक्लेम किया, माय अ पर्ल नेकलेस। वो नेकलेस मोतियों का था, पर्ल का था। आई वुड बी वर्थ 100 पाउंड्स। मुझे इसके कितने मिलेंगे? 100 पाउंड्स मिलेंगे। आई शैल सेल इट। मैं इसे बेच दूंगा। देन आई विल टेक माई वाइफ फॉर अ हॉलीडे। मैं अपने वाइफ को हॉलीडे के लिए लेकर जाऊंगा। बाय न्यू बूट्स फॉर जॉन के लिए न्यू शूज़ खरीदूंगा। अ न्यू फ्रॉक फॉर इली एंड अ न्यू सूट फॉर माई सेल्फ। जो उसकी वाइफ थी, हॉलीडे पे जाना चाहती थी, उसको मैं हॉलीडे पे लेकर जाऊंगा। और उसका जो उसका जो बेटा था,
उसे न्यू शूज़ चाहिए थे, मैं उसको न्यू शूज़ दिला दूँगा। जो उसकी बेटी थी उसको न्यू फ्रॉक चाहिए था, उसको मैं फ्रॉक दे दूँगा। और मेरे खुद के लिए क्या लूँगा, एक सूट लूँगा। इस तरह से मैं ये जो नेकलेस है उसे बेचकर मैं इतना काम करूँगा। देखो आगे क्या होता है। देयर वॉज अ ग्लीम इन हिज आइज एंड बाउंस इन हिज वॉक. Suddenly, he stopped in the middle of the road as thought struck him. I can't sell the necklace. It is not mine and I'm not a thief. फिर क्या हुआ, वो चलते चलते सोचने लगा। सोचते सोचते उसने ऐसा सोचा कि मैं ये नेकलेस तो बेच नहीं सकता क्योंकि ये तो मेरा नहीं है और मैं तो चोर नहीं हूँ। तो वो आगे क्या करता है देखेंगे। पर वो चोर भी नहीं था, उसे तो वो नेकलेस मिला था। तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए। देखो मुझे तो लगता है उसने रख देना चाहिए क्योंकि उसे उस चीज़ की ज़रूरत थी। तो भी आगे क्या होता है देखो। ही वेंट होम एंड आस्क्ड हिज सन टू टेक द नेकलेस टू द पुलिस स्टेशन। वो घर पे गया और उसके बॉयज़ को कहा कि जाओ ये नेकलेस पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। हैंडिंग द नेकलेस टू मिस्टर पीटर द पुलिस इंस्पेक्टर जॉन इंक्वायर्ड होपफुली। तो उन्होंने वो जो नेकलेस था वो किसे हैंड ओवर कर दिया, दे दिया। जो इंस्पेक्टर था पीटर उसे दे दिया। जॉन रिक्वायर्ड होपफुली, इज देयर अ रिवॉर्ड फॉर द फाइंडर। और जो उसका लड़का वहाँ पे नेकलेस लेकर गया तो वो वहाँ पे खड़ा रहा कि जो भी फाउंडर है जिसे भी मिला है उसे कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है क्या। अभी क्या बोलते देखो, मिस्टर पीटर लाफ, वो हंसने लगा। दिस मस्ट बी मार्थाज नेकलेस। ये किसका नेकलेस होगा, मार्थाज नेकलेस। हर मदर had come to find out if anyone had brought it in. Her mother had come to find out if anyone brought it in. This necklace isn't worth more than a shilling or two. I am afraid there won't be any reward for it. मतलब वो तो हंसने लगा इंस्पेक्टर क्योंकि वो क्या कहने लगा, इसकी तो कोई कीमत नहीं है तो तुम्हें इसका कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो जॉन थोड़ा सा नर्वस भी हो गया, अफ्रेड भी हो गया कि इसकी कोई कीमत नहीं मिलने वाली है। देखो कैसा होता है, अगर हमें कोई कीमती चीज़ मिली तो क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर को दी। तो कभी कभी क्या होता है, अच्छे इंसान के पास अगर वो चीज़ नहीं गई ना तो वो खुद ही रख लेता है। तो हमें वो चीज़ ऐसे इंसान को देनी चाहिए जो वो चीज़ जिसकी है उसके पास पहुंचा दे। जॉन वॉज सैड, ही गेव द न्यूज़ टू हिज फादर। जॉन दुखी हो गया, उसने ये न्यूज़ अपने फादर को दे दी। दिस ओनली रिवर वॉट एंड लकी फेलो आई एम, सेड जॉय। जॉय क्या बोला, जॉय को पहले लगा कि उसका लक काम करने लगा, पर अब वो खुद ही कहता है कि देखो मैं कितना अनलकी हूँ, मुझे नेकलेस तो मिला है पर वो भी कोई कीमती नहीं है। तो वो खुद को फिर से कोसने लगा कि हाउ अनलकी फेलो आई एम, मैं कितना अनलकी हूँ। पर दरअसल ऐसा था क्या, वो अनलकी था क्या, नो, वो उसका काम करने का तरीका कुछ गलत होगा। देखो जब हमारा काम करने का तरीका गलत होता है तब हमें उतनी सक्सेस नहीं मिलती है जितना हम चाहते हैं। तो हमें कभी कभी क्या करना चाहिए, हमारे काम करने के तरीक़ों को चेंज कर देना चाहिए।
कौन सा भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसे चेंज कर देना चाहिए, ताकि हमारा काम अच्छे से हो जाए और हमें जितनी चाहे उतनी सक्सेस मिले। तो यहाँ तक आपको लेसन समझ में ही आया होगा। आगे का लेसन हम बाद में देखते हैं। ओके देन बाय।